मजमूई आमदनी, फीकस आमदनी और कुव्वत खरीद को बुनियाद बनाकर जब भी किसी मुल्क की आमदनी का अंदाजा लगाया जाता है तो पिछले कई सालों से इस सिलसिले की पहली कड़ी कतर ही नजर आता है। कतर इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है, जिसकी मजमूई आमदनी 357 अरब डॉलर है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी 1,28,702 US डॉलर है। ये मुल्क इतना छोटा है कि इस मुल्क की आबादी सिर्फ और सिर्फ 27 लाख है। इन 27 लाख अफराद में 90% तारकीन वतन है। सिर्फ 10% यानी 2,70,000 अफराद कतर के मुकामी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। कतर की फीकस आमदनी का अंदाजा आप यूं लगा लीजिए कि कतर की फीकस मजमूई आमदनी फ्रांस से 3 गुना, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क से 2 गुना से भी ज्यादा है। जिस मुल्क में आज से 47 साल पहले रहना भी मुश्किल था और लोग सिर्फ माहीगीरी पर गुजारा किया करते थे, आज वही मुल्क दुनिया भर के लोगों की पसंदीदा जगह बन चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कतर ने अपनी बेइंतहा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मशहूर अल जजीरा मीडिया कंपनी कतर एयरवेज कतर गवर्नमेंट की ही मलकियत है। यहाँ तक कि अमेरिकी शहर वाशिंगटन DC का सिटी सेंटर का 31,600 मरबा किलोमीटर का एरिया भी कतर की मलकियत है। कतर ने बरतानिया की नेशनल एयरलाइन IAG के 20% शेयर खरीद रखे हैं। वॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों में कतर के 17% शेयर हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, दुनिया की मजीद 10 कंपनियां, होटल और प्लाजे कतर की मलकियत है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा आज ऊंची ऊंची इमारतों और शॉपिंग मॉल से भरा हुआ है। आज कतर में दुनिया भर से हर रंगो नस्ल के लोग आकर बसना पसंद करते हैं। आज कतर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी इसी मुल्क यानी कतर में मुनक्किद होने वाला है। लेकिन आखिर सबके जहन में सवाल ये आता है कि आखिर इस छोटे से अरसे में कतर ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि 1940 की दहाई के दौरान कतर में तेल की दरियाफ्त मुमकिन बनाई जा चुकी थी। बरतानवी हुकूमत कई सालों तक इन प्रोजेक्ट्स पर काम करती रही और आखिरकार कतर से तेल निकलने लगा। ये बात 60 की दहाई की है, जब कतर अपना तेल दूसरे ममालिक को बेचने लगा था। लेकिन कतर को इस तेल की आमदनी से इतना फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन उस वक्त भी यानी 1973 में कतर दुनिया के गरीब ममालिक में पर कैपिटा GDP के हवाले से पहले नंबर पर आ चुका था। 1982 से 1989 का अरसा जब क्रूड ऑयल की कीमत यकदम से गिरना शुरू हो गई, कतर की मईशत दिन ब दिन कमजोर होती गई। मिस्र और जनूबी एशिया के कई ममालिक कतर से अमीर हो रहे थे, मगर कतर था जो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा था। दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी कुदरती गैस और ऑयल पर काम करने वाली शेल कंपनी 70 की दहाई में ही दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का जखीरा तलाश कर चुकी थी, मगर शेल भी शायद कई सालों से इस खजाने को भूली बैठी थी। कतर के गैस के जखायर रशिया और ईरान के बाद आज दुनिया के तीसरे बड़े गैस के जखायर बन चुके हैं। कतर को इस गैस से कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इस वक्त गैस सिर्फ पाइपलाइनों के जरिए ही ट्रांसपोर्ट की जाती थी। कतर के हमसायों को इस वक्त गैस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जिन मुल्कों को गैस की जरूरत थी वो कतर से इंतहाई दूर थे। यही वजह थी कि शेल दुनिया के इस सबसे बड़े जखीरे को भूल बैठी थी। आजादी के बाद से कतर में रवायती बादशाहत थी। शेख हमाद बिन खलीफा अल-सानी ने अपने वालिद की हुकूमत का तख्ता 1996 में उल्ट दिया। शेख हमाद बिन खलीफा ने फैसला कर लिया था कि कतर का मुस्तकबिल अब कुदरती गैस में छुपा हुआ है और यही वो जरिया है जिसे इस्तेमाल में लाकर कतर को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है। अमीर कतर ने गैस को माए बनाने की टेक्नोलॉजी में इंतहाई खतीर सरमायाकारी की और फिर चंद सालों के अंदर कतर ने गैस को माए बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। अब कतर के शुमाली फील्ड कतर का मुस्तकबिल थे। LNG जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वही गैस जो सिलेंडरों में भरकर हम तक पहुंचती है, इसी मुल्क का सरमाया है। इस तरह से गैस को माए की शक्ल देने के लिए गैस को मनफी 161 डिग्री तक ले जाया जाता है, जिसके बाद गैस माए की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कतर ने इस गैस को निकालने के मंसूबे पर इतनी ज्यादा सरमायाकारी की कि इसे ये प्रोसेस इंतहाई सस्ता पड़ा। अंदाजा आप यूं लगा लीजिए कि ये इतना सस्ता था कि अमेरिका में गैस निकालने पर अगर $4 खर्चा होता तो कतर में सिर्फ $1 यानी 1/4 खर्चे पर कतर अब गैस निकाल रहा था। इस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने से कतर दुनिया में LNG एक्सपोर्ट करने वाला आज सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कुदरती गैस यानी LNG की एक्सपोर्ट ने कतर को यहाँ ला खड़ा किया। दरअसल कतर के अमीर होने की वजह सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि तेल तो वेनेजुएला जैसे मुल्क में इंतहाई ज्यादा मिकदार में मौजूद है। यहाँ तक दावे किए जाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर इसी मुल्क में मौजूद हैं। वेनेजुएला के अलावा अंगोला भी तेल रखने के बावजूद आज इंतहाई गुर्बत की जिंदगी से गुजर रहा है। इस तरह मिलने वाली दौलत अक्सर मुल्क को तबाह बर्बाद कर देती है, या तो इस मुल्क के ज़खायर कम पड़ जाने की सूरत में या मुल्क में इंतशार की सूरत में। लेकिन अमीर कतर ने गैस की आमदनी से हासिल होने वाले इस पैसे को अय्याशियों में सर्फ नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस पैसे को दुनिया भर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि खुदा ना करे कि कभी कतर के गैस और तेल के ज़खायर कम पड़ जाएं, तब भी कतर को कोई माली मुश्किल पेश न आए। कतर ने अपनी दौलत से खुद अपने मुल्क में और बैरून मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई। इस अथॉरिटी बनाने का मकसद अपने पैसे को पूरी अक्लमंदी से दुनिया भर में इन्वेस्ट करना था। आज कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कतर की एक बहुत बड़ी ताकत समझी जाती है। कतर के पास इस वक्त 357 अरब डॉलर मौजूद हैं। कतरी हुकूमत ने पूरी दुनिया में रियल एस्टेट के कारोबार में बेइंतहा सरमायाकारी की। लंदन में कतर की बेपनाह इन्वेस्टमेंट मौजूद है। सैकड़ों रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट और ऑफिस कतर की मलकियत हैं। कतर ने अमेरिका में भी बेपनाह इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आज कतर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका में मैनहट्टन के इलाके में कतर ने अब तक 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। ये सरमायाकारी कतर ने सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं की, बल्कि कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी कतर का एक बड़ा शेयर है। कतर ने यह सरमायाकारी बार्कले बैंक, शेल कंपनी, पोर्शे और वोक्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कर रखी है। रशिया की मलकियत में दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी रोस्नेफ्ट में और फ्रेंच टेलीकॉम में भी अरबों डॉलर की अब तक कतर सरमायाकारी कर चुका है। 2006 में सिर्फ 10 अरब डॉलर से शुरू होने वाली सरमायाकारी आज 3.5 खरब डॉलर से भी तजावज कर चुकी है। कतर ने यह सरमायाकारी सिर्फ बैरून मुमालिक में ही नहीं की, बल्कि उसने अपने मुल्क में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़कों, रिसर्च सेंटर और दीगर कई शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है और मुसलसल की जा रही है। दोस्तों, यही वजह है कि आज दुनिया भर से लोग कतर जाने और रहने को तरजीह देते हैं। इससे पहले कतर का कंट्रोल बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के हाथ में था। अमीर कतर के सामने कुवैत की जिंदा मिसाल थी। कतर ने दोहा से 20 मील दूर अरबों डॉलर की लागत से एक बेस बनाकर अमेरिका को दी, जिस बेस में आज 11,000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। अमीर कतर के बकौल एक मुश्किल खित्ते में इनको महफूज रखने के लिए यह खरीदी गई इंश्योरेंस है। कतर का अल जजीरा मीडिया नेटवर्क आज इंडिया, इसराइल और अरब के तकरीबन दूसरे सभी ममालिक में बैन है, मगर इन सब के बावजूद भी यह मशरक़ वस्ता में देखा जाने वाला सबसे बड़ा न्यूज चैनल बन चुका है। सऊदी अरब, दुबई और दीगर कई ममालिक की तरफ से कतर को अपनी औकात याद करवाने और इनका असर और सूख कम करवाने के लिए की गई तमाम कोशिशें और पाबंदियां अभी तक मुकम्मल तरह से नाकाम रही हैं। कतर ने इन पाबंदियों की वजह से ईरान, तुर्की और मगरबी दुनिया से अपने बेहतर ताल्लुकात बना लिए। कतर आइडियल मुल्क नहीं, इसके अपने कई मसाइल हैं, खास तौर पर यह कि यह सब कुछ हुकूमत और एक शख्स के कंट्रोल में है। मुत्तहिदा अरब अमारात में प्राइवेट सेक्टर का तरक्की में बड़ा अमल दखल है, लेकिन कतर में ऐसा नहीं। लेकिन चंद चीजें ठीक करके कतर ने मौका से फायदा उठाया और मशरक़ वस्ता के छोटे से नाकाबिले जिक्र कोने में आजादाना शनाख्त बना ली, जो बाकी सब मिलकर भी कम न कर पाए। अपने ऊपर लगाई गई तमाम तार पाबंदियों के बावजूद कतर आज भी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। दोस्तों, यह थी कतर की बुलंदी की कहानी। अल्लाह करे कि कतर अपने इस पैसे को गरीब मुस्लिम ममालिक में इंसानों की फलाह बहबूद पर भी खर्च करे। अपने पैसे को फलस्तीन, इराक, चीचनिया और अफ्रीका के गरीब ममालिक में लाजमी तौर पर खर्च करे, वरना हर अरूज को एक ना एक दिन जवाल जरूर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कतर को इस्लामी दुनिया की जरूरत महसूस हो, मगरब उसे इस्तेमाल करके फेंक दे और कतर कहीं का ना रहे। दोस्तों, कतर की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक दिलवा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट की सूरत में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर नवाजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।
है।